हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मस्त, बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हमारा कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है ना। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है और उनको किस किस टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, पूरा डिटेल में लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने लेक्चर फर्स्ट यदि नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें, फिर उसके बाद इस सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करें। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ना, उसका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ कि सेकंड लेक्चर के अंदर जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिगेंड। ओके, टाइप्स ऑफ लिगेंड के अंदर लिगेंड कौन कौन से टाइप के थे, उनके नेम और उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। उनकी डेफिनेशन नोट करनी हमारी बाकी थी। तो सबसे पहले इनके जो डेफिनेशन है वो हम नोट करेंगे। उसके बाद हमारा दो टॉपिक और हम पढ़ेंगे है ना इसके अंदर। एक तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और दूसरा हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये दोनों टॉपिक डिटेल से हम पढ़ने वाले। ओके, तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। मैंने यहाँ पर पहले से ही नोट करके रखा है ताकि अपना जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक के अंदर इसको अच्छे से नोट डाउन करें है ना। फिर उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ें। ओके, तो पहले आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। इसको शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर टॉपिक कौन सा? टाइप्स ऑफ लिगेंड है ना। लिगेंड के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके नेम मैंने आपको बता दिए थे। कौन कौन से लिगेंड होते हैं हमारे? एक तो होता है यूनिडेंटेट, दूसरा होता है डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, चिलेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड। ओके, ये लिगेंड के टाइप हैं। इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? यूनिडेंटेट की डेफिनेशन, यूनिडेंटेट लिगेंड क्या होंगे? तो व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर एटम इज सेड टू बी यूनिडेंटेट लिगेंड है ना। यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ में एक लिगेंड है ना, और उस लिगेंड के अंदर सिंगल डोनर एटम मतलब एक ही एटम है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब एक ही डोनर है। तो जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उस लिगेंड को हम क्या कह सकते हैं? उस लिगेंड को हम कहेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब यूनिडेंटेट लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में केवल एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो उसको कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। तो जिसके एग्जाम्पल आपके सामने है H2O, NH3, Cl-, F-, OH-। ये क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड लिगेंड हमारा कौन सा है? डाइडेंटेट लिगेंड। तो डाइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना। व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू टू डोनर एटम, मतलब ऐसा लिगेंड जो मेटल आयन के साथ में जो बाउंड होता है और उसके अंदर कितने? 2 डोनर एटम के साथ में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इज सेड टू बी डाइडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल C2O4 2-, C2O4 2- कौन था हमारा? ऑक्जेलेट है ना, ऑक्जेलेट O। ओके, और दूसरा हमारा है NH2 CH2 CH2 NH2 मतलब इथाइलिन डाइएमीन। ये दोनों लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? इसके अंदर कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं और दोनों के दोनों सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लिगेंड है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्जेलेट के अंदर दोनों जो ऑक्सीजन है वो दोनों मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पर इथाइलिन डाइमीन के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर ये दोनों जो लोन पेयर होते हैं ना, वो दोनों लोन पेयर है, वो दोनों नाइट्रोजन है, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारे कौन सा लिगेंड हो जाएंगे? डाइडेंटेट। जो लिगेंड एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको कहते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। ओके, उसके बाद में है पॉलीडेंटेट लिगेंड। व्हेन ए लिगेंड इज बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू सेवरल डोनर एटम, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके अंदर सेवरल डोनर एटम है। ऐसे इतने सारे एटम हैं जो बहुत सारे एटम सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करते हैं और सभी एटम
उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, है ना। मतलब एक लिगेंड के अंदर बहुत सारे एटम एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो लिगेंड हमारा कौन सा लिगेंड हो जाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। और इस पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हमारा कौन सा था, मैंने आपको बताया था, कौन सा, EDTA, है ना, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 4-। ओके, तो ये हमारा कौन सा लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, EDTA। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिगेंड, ये भी मैंने आपको बता दिया था, कीलेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, कीलेट। ओके, कीलेट लिगेंड क्या होता है, तो वहन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, एक तो डाई वाले और एक पॉलीडेंटेट वाले, है ना, ये वाले दोनों लिगेंड, 2 और मोर डोनर एटम, जिसके अंदर या तो 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, साइमल्टेनियसली टू बाइंड ए सिंगल मेटल आयन। मतलब जब ये जो लिगेंड है जिसके अंदर 2 डोनर एटम है या 2 से ज़्यादा डोनर एटम है, वो एक साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, है ना, सिंगल मेटल आयन के साथ में फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मिंग ए स्टेबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये यहाँ पर एक स्टेबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कब, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ में या तो डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसा एक स्टेबल, है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्टेबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो भी लिगेंड करते हैं, वो सारे लिगेंड हमारे कौन से लिगेंड कहलाते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। कौन से लिगेंड कहलाते हैं, कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। और इस लिगेंड से एंड द कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी कीलेट कॉम्प्लेक्स, और इससे जो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कौन सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना, आपको ध्यान रखना है, आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कीलेट कॉम्प्लेक्स है ना। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स के यदि एग्जाम्पल जो 4 ऑप्शन के अंदर आपको मिलेंगे, तो उसमें से आपको उस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो वाला लिगेंड ढूंढना है जो हमारा, जिसमें बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, वही हमारा कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाकी जो यूनी और डेंटेड जो लिगेंड है वो हमारे कीलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में लास्ट लिगेंड हमारा कौन सा था, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं अपन। एन एम्बीडेंटेड लिगेंड इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब ये एम्बीडेंटेड है, वो हमारा मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड का एक टाइप है। दैट हैज़ 2 और मोर डोनर एटम, जिसके अंदर या तो 2 या इससे ज़्यादा भी क्या होते हैं, डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, बट कैन ओनली बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू वन ऑफ दिस एटम एट ए टाइम। मतलब एक टाइम के अंदर, एक समय के अंदर भले 2 से ज़्यादा डोनर एटम हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक ही एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक साथ दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, भले प्रेजेंट है तो भी। जैसे एग्जांपल CN- के अंदर या तो कार्बन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा, दोनों हमारे डोनर एटम है। कार्बन बना जुड़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा साइनो, और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो, है ना। उसके बारे में मैंने अपने आपको पहले भी आपको बता दिया है। ओके, तो ये हमारे कौन से लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना, जिसके अंदर 2 डोनर एटम है, दोनों में से एक टाइम में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते नहीं है। एग्जांपल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा साइनो है, नाइट्रो है, एक तो नाइट्रो के साथ में हो जाएगा नाइट्रेटो, ये हमारा थायोसाइनो है, और तो उसका उल्टा हो जाएगा आइसोथायोसाइनो। ओके, तो ये हमारे हो जाएंगे, क्या हो गए, ये हमारे सारे जो टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड कौन कौन से टाइप के थे उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी डेफिनेशन नोट करनी जो बाकी थी, तो उसको मैंने एग्जांपल के साथ में डिटेल से आपको समझाया है। इसको एक बार और ध्यान से देख लें, और यदि आपको कोई डाउट हो, ऐसा कोई लगे, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, है ना, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, आप भी हेडिंग डालो, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, यस, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को पहले हम नोट करेंगे, ध्यान से देखना। द स्पेशियल arrangement of the ligand, है ना, the special arrangement of the ligand atom which are directly attached, है ना, directly attached
डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, टू द सेंट्रल एटम, है ना, या आयन। ओके, डिफाइंस ए कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, यस, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है ना, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नोट की है। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। पहले उसके कुछ एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे हमारे जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं ना, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये हमारा कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी होती है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, है ना, जैसे ये एक एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे AgNH3, है ना, NH3 का होल ट्वाइस और ये इधर प्लस। ओके, तो ये यहाँ पर जो एंटिटी है ना, उस एंटिटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये कौन है, लिगेंड है। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ये जो दोनों लिगेंड है ना, उन दोनों लिगेंड का अरेंजमेंट उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लिगेंड जुड़े रहते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है और वो जुड़ करके कौन कौन सा शेप बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, है ना। इसका मतलब ये है ना, यदि आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लेते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो लिगेंड जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े हुए हैं उनका इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है। वो किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, वो हमारा क्या क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ओके, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे ये हमारा Ag है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ में लिगेंड कितने हैं, 2। तो जब सेंट्रल मेटल एटम हमारा सिंगल है और उसके साथ में लिगेंड कितने हैं, 2, तो उसका ये 2 लिगेंड हमें जोड़ना है, तो उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, कौन सा शेप बनेगा, तो ये हमारा शेप बनेगा कौन सा, लीनियर शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा, लीनियर। ओके, और उस सेंट्रल मेटल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल, वो हमारा कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। अब जब लिगेंड, यदि 4 लिगेंड जुड़े हुए हों, एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हैं, 4 लिगेंड, तो उनका अरेंजमेंट 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा, ध्यान से देखना, आप सबको पता भी है। जो आपने जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो आपने पढ़ा है उसके अंदर जो सेंट्रल एटम तो जो होता है उसके साथ में जितने एटम जो जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्या बनता है, शेप बनता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम एक सिंगल है, उसके साथ में लिगेंड हमारे कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 लिगेंड हमने ये जोड़ दिए। ओके, तो एक अरेंजमेंट तो इस प्रकार से बनता है ना। दूसरा अरेंजमेंट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में 4 लिगेंड जुड़े, तो एक अरेंजमेंट इसका ऐसा भी हो सकता है, ये वाला। ओके, ये देखिए ध्यान से, ये वाला अरेंजमेंट। इन दोनों के नाम आपको पता चल गया होगा, क्या क्या नेम है। ये हमारा कौन सा शेप है, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है, जो इसका जो शेप है वो हमारा कौन सा है, टेट्राहेड्रल। कौन सा है ये, टेट्राहेड्रल। ओके, और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल रहता है वो हमारा रहता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है टेट्राहेड्रल के अंदर, sp3। ओके, और इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं, एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ni के साथ में Cl कितने हैं, 4 है और ये 2 माइनस। ओके, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल शेप हमारा इस प्रकार से होता है, और बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है जब 4 लिगेंड जुड़े हुए हों। जब 4 लिगेंड जुड़े हुए हों तो एक दूसरा अरेंजमेंट भी है आपके सामने, इसका क्या नाम है, ये कौन सा शेप है, तो ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर। कौन सा है ये, स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर शेप, और उसके अंदर बॉन्ड एंगल फिर कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल सबके बीच में कितने डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, है ना। स्क्वायर प्लेन में है ना, स्क्वायर प्लेनर, एक तो स्क्वायर और प्लेन में बिल्कुल। ओके, कोई ऊपर नीचे नहीं है, यस, 90 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है DsP2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। और उसका एक एग्जांपल नोट कर देता हूँ मैं, जैसे NiCN4 2 माइनस, है ना। ध्यान से देखना, इधर भी Ni है, इधर भी Ni है, इधर Cl4 है तो टेट्राहेड्रल बन गया, इधर Cn है तो स्क्वायर प्लेनर बन गया, है ना। इसके क्या रीज़न है, उसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, है ना। ये ऐसा क्यों होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके समय उसको और डिटेल से अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में यदि हमारा शेप यदि कैसा हो, ये तो हो गया लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। यदि हमारे 5 लिगेंड जुड़े हुए हों, कितने लिगेंड जुड़े हुए हों, 5, तो 5 लिगेंड जुड़े हुए हों तो क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में 5 जुड़े, तो 3 तो हमारे रहेंगे प्लेन में, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल के अंदर मतलब ट्राइगोनल के अंदर प्लेन में रहेंगे तीनों। ओके, तो ये 3 तो हो गए प्लेन में, और एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। ये हमारे जब 5 लिगेंड हो तो उसका ये इस प्रकार का शेप बनता है। तो इस शेप का नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल आप सबको पता ही है ना, मैं केवल यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ, जिसको पता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं पता है वो एक बार उसको और अच्छे से ध्यान से देख लेना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, बाई
मिडल, ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, DsP3 या हमारा होता है sp3d। और उसके एक एग्जांपल भी मैं नोट कर देता हूँ, जैसे FeCO5, ओके, FeCO5, ओके। ये हमारा कौन सा शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 5 लिगेंड जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार का शेप बनता है। और भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना, ये आपको नोट कर देना है ना, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से हटा रहा हूँ आपका भी गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो, आपको भी मेरे साथ में नोट करते रहना है और समझते रहना है। तो हमारा जब 5 लिगेंड हो तो एक शेप इस प्रकार से भी बन सकता है, कैसे, जैसे 4 लिगेंड तो ये स्क्वायर प्लेनर में है, जैसे यहाँ पर ये जैसे है ना, वैसे ये 4 लिगेंड तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर है, ओके। और एक लिगेंड हमारा ऊपर है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये तो यहाँ तो है स्क्वायर, ओके, तो ये हो गया स्क्वायर। और ये फिर एक ऊपर है तो वो हमारा एक पिरामिड जैसा दिखेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ओके। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा, वही हो जाएगा, कौन सा, DsP3 है ना, या फिर sp3d, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पर इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, इसका एग्जांपल हमारा है NiCN5 3-, ओके। जब 5 CN हो तो इस प्रकार का शेप बनता है, ओके। उसके बाद यदि हमारे 6 लिगेंड जुड़े हुए हो तो फिर कौन सा शेप बनता है, 6 लिगेंड का शेप कैसा बनता है आपको पता भी होगा, और उसके अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है वो भी पता होगा, है ना। जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साथ में 6 लिगेंड जुड़े, तो 6 कैसे जुड़ेंगे, तो 4 तो हम रखेंगे प्लेन में, ये स्क्वायर प्लेनर में रहेंगे, 4 लिगेंड तो हमारे हो गए ये स्क्वायर प्लेनर में, और एक लिगेंड ऊपर रहेगा और एक लिगेंड हमारा नीचे रहेगा, ओके। तो ये हमारा ओरिजिनल जो शेप बनता है वो बना रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, जैसे ये 4 लिगेंड तो हमारे स्क्वायर प्लेनर के अंदर है, ये हमारे स्क्वायर प्लेन में हो गए, और एक लिगेंड यहाँ ऊपर है, तो ये इस प्रकार से ये शेप आपको दिखेगा, ध्यान से रखना, ये इस प्रकार का शेप बन रहा है ना, ये देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये शेप हमारा कौन सा है, ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल, कौन सा शेप है ये, ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल शेप के अंदर जो हाइब्रिडेशन होता है वो हमारा होता है sp3d2 या d2sp3, दोनों में से कोई भी। ये d आगे पीछे हो रहा है, उसका क्या रीज़न है उसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे, है ना, कि यदि अंदर वाला d हो रहा है, d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है कि बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा, है ना, कि d ऑर्बिटल कौन सा यूज़ होता है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन हो जाता है हमारा। तो इसका एग्जांपल यदि आपको नोट करना हो तो कोई भी 6 लिगेंड जिसमें जुड़े हुए हों या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, ऐसा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसे COEN3 है ना, इथाइलिन डायमीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा शेप बनाएंगे, हमारे ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लिगेंड है ना, जो डायरेक्टली जो अटैच रहते हैं, जो बाइंड रहते हैं, तो वो जुड़ करके कौन सा स्पेशल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्पेशल अरेंजमेंट कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ओके। तो यहाँ पर तो केवल इनके स्ट्रक्चर ही मैंने यहाँ पर बताया ना, उसको डिटेल से अभी नहीं समझाया, उसको अपन डिटेल से आगे VBT के अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके, ओके। अभी यहाँ पर केवल शॉर्ट में इतना ही था, तो अपना इतना ही कंप्लीट किया है। आगे अपन इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो टॉपिक हम कौन सा शुरू कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को नोट कर देते हैं ना, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन पहले नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको डिटेल से समझेंगे कि कौन से अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ रहेगा, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वो अपने को निकालना है, ओके। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है वो नोट कर लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं, ओके। तो द टोटल नंबर, कौन से नंबर लेने हैं वो ध्यान रखना, द टोटल नंबर, यहाँ पर नंबर ही निकालना अपने को, है ना, द टोटल नंबर, है ना, द टोटल नंबर ऑफ एटम या आयन या फिर मॉलिक्यूल, ओके, एटम आयन और मॉलिक्यूल, एटम आयन मॉलिक्यूल इन लिगेंड, जो लिगेंड के अंदर है ना, लिगेंड के जो एटम आयन और जो मॉलिक्यूल हैं, है ना, लिगेंड डायरेक्टली attached to a central metal आयन, है ना, या एटम, ओके, सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, मतलब द टोटल नंबर ऑफ एटम या आयन और या फिर मॉलिक्यूल इन लिगेंड, मतलब लिगेंड के अंदर वो जो टोटल नंबर के एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं टू ए सेंट्रल मेटल एटम के साथ में इन ए कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो लिगेंड के एटम जो अटैच रहते हैं, लिगेंड के एटम, है ना, लिगेंड नहीं, वो नंबर ऑफ लिगेंड नहीं,
लिगेंड के जो एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच रहते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहा? जैसे हमारा एक एग्जांपल की तरह समझते हैं ना, आपको अभी नहीं समझ में होगा, एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं रह रहा हूँ, जैसे ये PtCl6 है ना, PtCl6 और 2-। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्ट में CN भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना कि ये CN क्या है, ये CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो इसका जो CN जो होगा वो हमारा कितना होगा? तो ध्यान से देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल कितने हैं? कितने Cl जुड़े हैं यहाँ पे? 6। कितने Cl जुड़े हैं? 6 Cl हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़े हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने जुड़े हैं? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों एक ही बात है, ये लिखो या मैंने जो भी बताया वो लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Ni है ना, Ni, उसके बाद में Ni के साथ में NH3 के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं और ये यहाँ पर है 2+। ओके, चलो, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के का हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम कौन है? हमारा मेटल एटम कौन है? निकल। ओके, उसके साथ में एमीन के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं। एमीन हमारा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो तो बनाते नहीं है। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे हमारे? 4 बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। बहुत ही सिंपल। और एक बता देता हूँ मैं आपको, जैसे हमारा COEN3 है ना, अब यहाँ पे कौन है? ये इथाइलिन डाइएमीन। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान से देखो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? CO, लिगेंड कौन है? इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन के अंदर कितने बॉन्ड बनते हैं? एक कितना बनाता है? 2, है ना, ये हमारा डाइडेंटेड लिगेंड है। तो डाइडेंटेड लिगेंड के अंदर एक लिगेंड है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने लिगेंड है? 3 लिगेंड है, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डाइएमीन है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 6। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी एग्जांपल नोट कर रहा हूँ उनके कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है ना, मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको निकाल करके रखना है और कोई डाउट हो तो मेरे को पूछना है। ओके, तो ध्यान से देखें, एक एक एग्जांपल नोट करें। FeC2O4 3 है ना। ओके, और उसके ऊपर चार्ज है 3-। ओके, इसका आपको निकालना है। यहाँ पर भी चार्ज था, है ना, मैं भूल गया, यहाँ 3+ होता है। ओके, यस, इसका आपको निकालना है। और ध्यान से देखें, FeCO है ना, ये CO कार्बोनिल है, ध्यान रखना, है ना, कार्बोनिल CO5, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके, उसके बाद में बताना है CONH3 कितने हैं? 4, और उसके साथ में है 2 Cl2। चलो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। उसके बाद में Ni है ना, ये भी नोट करना है नीचे। ओके, Ni के साथ में कौन है? Cl2 और PPH3, और वो कितने हैं? वो भी 2 है। ओके, और ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, और तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो भी आपको निकालना है। उसके बाद में SCN कितने हैं? SCN यहाँ पर दिए हुए हैं 4। ओके, और 2-, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। उसके बाद में PT है ना, PT के साथ में PtCl4 EN3, EN सिंगल है। ओके, EN सिंगल। चलो, इसका आपको निकालना है। और उसके साथ में और आगे नोट कर देते हैं FeOX है ना, FeOX2 Cl2 ओके 4-। क्लियर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। और उसके बाद में CO और EDTA है ना, चलो, इसका भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। ओके, कितना होगा वो? ये ऊपर एक माइनस है, इधर 4-। ओके, चलो, इतने कॉम्प्लेक्स काफ़ी है ना। इन सभी कॉम्प्लेक्स के अलावा यदि और भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आपके बुक के अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, कोई कमी नहीं है ना। उन सभी का आपको क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर सबका निकालना है, जितना हो सके उतना आपको निकालना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आज के इस हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर अपन इतना ही यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। आगे थर्ड जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे
होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहे हैं है ना, उन कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ये प्लस माइनस आया तो कैसे आया, कहाँ से आया, सब पूरा आपको क्लियर होने वाला है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।